हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपका मेरी क्लासेस लर्न विथ नेहा में। आज मैं ना आपको ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उनका एक ओवरव्यू बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, द प्रिंसिपल टू स्पीक टू राज। अब इसमें जो वॉन्ट है ना, इसमें वॉन्ट का अपन का सही वर्ब फॉर्म बताना है, क्योंकि अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं तो अपन को तो पता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही है, वर्ब की V5 वॉन्ट या वॉन्ट्स। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर किसी का नाम हो, ये सिंगुलर वर्ब है, द प्रिंसिपल एक ही होगा, तो यहाँ पे सही आंसर वॉन्ट्स आ जाएगा। सेकंड चलते हैं, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इसमें क्या आएगा? तो अर्थ एक ही ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ के साथ भी V5 आ जाएगा, रिवॉल्व्स। आप खुद भी पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ये देखिए, द बेबी ऑल डे क्राई, या यहाँ पे अब क्या आएगा? यहाँ V5 आएगी, क्राइज, क्योंकि बेबी भी एक ही बच्चा है, बेबीज होता तो क्राई हो जाता। द फ्लाइट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। तो लीव का क्या हो जाएगा? फ्लाइट एक ही है तो लीव्स, V5। वॉट सो गुड, इसमें क्या आएगा? आपको लग रहा है क्वेश्चन मार्क है तो कुछ में डू डज लगाएंगे, लेकिन नहीं, इसमें कुछ नहीं लगाएंगे। या वॉट हो, हु हो, हुम हो, तो इन्हें सिंगुलर की तरह कंसीडर करते हैं, तो इसमें स्मेल का V5 आएगा, स्मेल्स। ओके, तो अभी ये चलते हैं, हेमा एवरी डे। तो हेमा एक लड़की का नाम है तो प्लेज आ जाएगा, सिंगुलर। टोनी भी एक लड़के का नाम है तो डायरेक्ट अपन लगा सकते हैं, गो का क्या होगा? गोज। रेन रेन इट लगा है, इट भी सिंगुलर आएगा तो रेन्स। मैं एक काम करती हूँ, इसे मिटा देती हूँ, ये सही कर लिख देती हूँ। 1 मिनट, रेंस, ये रेंस हो गया। अभी ये तो नर्स, तो अभी आप देखेंगे ना कि सारी चीज़ें सिंगुलर में है, तो सारी चीज़ें सिंगुलर वाले ही सारी चीज़ें आएंगी। अगर ऐसी चीज़ दी है जिसमें 2 वर्ब देगा तो पहले में लगाएंगे टेक्स केयर, बाकी सेकंड वाली सेम लिख देंगे, टेक्स केयर। अब ये देयर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक काम कर देती हूँ, यहाँ बगल के पेज में थोड़ा सा समझा देती हूँ, जिससे आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। तो जो मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, लाइक एक सेंटेंस एक लिख दिया और ये यहाँ पे और लिख दें। Okay, first I have to erase. Okay, स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट इन द क्लास। सॉरी, वो तो यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पे देखो,
ये तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मैनी टीचर्स हैं, यहाँ आ स्टूडेंट। तो आ स्टूडेंट एक सिंगुलर होगा, एक बच्चा। तो अगर एक बच्चा होगा तो यहाँ पे इज आ जाएगी, अगर बहुत सारे होंगे तो इसमें आर आ जाएगी। Sorry guys, there is a disturbance in my house. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, द टॉपर, टॉपर तो एक ही होगा, तो यहाँ पे इज आएगा। सी टू प्ले द पियानो एवरी डे, तो सी प्लीज आएगा। दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सो सीधा गो लगा लो। और ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ ईट्स। बी के साथ स्टडी, वर्ब का V5। द सन, द सन सन एक ही चीज़, एक ही है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो सनराइज आएगा V5। कैट्स एक से ज़्यादा है, बहुवचन, तो लाइक किया जाएगा। आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डी आ जाएगा, ठीक है। यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वॉच आ जाएगा, केला। और इट के साथ रेंस आएगा, पहले ही बता चुके हैं, इट के साथ रेंस। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई थी, एक छोटा सा प्रैक्टिस थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। तो अभी आपने देखा कि ही, सी, इट नेम के साथ में क्या आ रहा था, डज। और अदर देन क्या आएगा, डू आएगा। तो ही, सी, इट नेम के साथ अगर डज ही आएगा, तो यहाँ पे डोंट क्यों लिखा है, तो यहाँ पे अपन सीधा राइट आंसर क्या करेंगे, डजंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सन राइज इन द ईस्ट। अभी अपन ने देखा था कि सन के साथ वर्ब की V5 आती है, तो राइज का सही क्या हो जाएगा, राइजेस। हाउ मच शुगर यू नीड फॉर योर टी। तो इसमें क्या गलती है, इसमें आप फाइंड कर पा रहे हैं कि क्या गलती है, चलिए बताते हैं। इसमें गलती ये है कि हाउ मच शुगर, ये हो गया पूरा सब्जेक्ट, नीड। अब इसमें यहाँ पे ये इसका ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन WH वर्ड था, तो यहाँ पे ये कहाँ है कि इस सब्जेक्ट के पहले कोई वर्ब आनी चाहिए। तो सब्जेक्ट यू के पहले क्या लगता है, यू के पहले डू लगता है, तो डू लगा दो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे यूजली प्ले टेनिस ऑन संडे, तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, तो ये देखो, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ऐसे हटा दो। वाटर बॉइल्स एट 90 डिग्री सेल्सियस, तो यही तो फैक्ट ही गलत है। वाटर जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यहाँ पर ये वाला करेक्शन करना पड़ेगा। अब ये देखो, इसमें क्या आएगा,
अभी ये वाला क्वेश्चन भी अपन करेंगे। सी के साथ हमेशा डज लगेगा, सी के साथ डज लगेगा, तो डू हटाओ, डज लगा दो। माई कैट चेज, चेज के साथ अगर कैट है तो V5 लगा दो, चेजेस। यस्टरडे आई गो टू द मार्केट। अब यहाँ से ना थोड़े से टेंस ना पास्ट इंडेफिनिट वाले स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हमने पढ़ा नहीं लेकिन हम क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। यस्टरडे एक पास्ट सेंटेंस होता है कि कल, जो बीता हुआ कल है उसे यस्टरडे कहते हैं। तो यस्टरडे आई गोइंग टू द मार्केट, तो गो की जो सेकंड फॉर्म होती है, क्योंकि हम जो पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो यहाँ पर गोड नहीं आने वाला, यहाँ पे क्या आएगा, वेंट। अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सी डिडंट वेंट टू द पार्टी, तो जो भी डू या डिडंट हो, डिड हो, उसके साथ हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब वेंट तो सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, तो गो आएगा राइट आंसर। ठीक है। दे सीन अ ग्रेट मूवी ऑन फ्राइडे। अब इसमें क्या गलती है, लेट मी एक्सप्लेन। इसमें ये गलती है कि सी की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म देख लेते हैं। तो सी की फर्स्ट सी, सॉ, और ये थर्ड होती है सीन, हमें चाहिए सेकंड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा सीन की प्लेस पर, सॉ। अब ये क्वेश्चन देख लो। वेयर यू वॉट द ब्यूटीफुल ड्रेसेस। अब यहाँ देखो ये सब्जेक्ट हो गया, हमें इसके पहले वर्ब चाहिए थे, तो वर्ब तो चाहिए, हम लगा देते हैं, जैसे कि डू लगा लेते हैं, जो भी क्वेश्चन। फिर अगर यू लगाएंगे तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म होती है। वाई की सेकंड फॉर्म वॉट और वॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी वॉट होती है, तो इसमें वाई आएगा। डू यू वाई या डिड यू वाई, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी गलती थी। अब ये लास्ट ईयर लिखा है, इसमें लास्ट ईयर भी पास्ट हो गया। ठीक है। वी ट्रेवल टू मैनी न्यू प्लेसेस, अब इसमें भी सेकेंड फॉर्म आएगी, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्रेवल्ड। ठीक है, गॉट इट। अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हो गया कि डिडंट लगा है और फिनिश लगा दिया, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ईडी हटा दो, सिंपल सा फिनिश कर दो। माई पेरेंट्स कम टू विजिट मी लास्ट वीकेंड, अब ये भी लास्ट वीकेंड लगा है, ये भी पास्ट हो जाएगा, तो जिसमें भी लास्ट कुछ भी लग जाए वो पास्ट में चले जाते हैं। तो कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है, केम, CAME, केम। अब देखो इसमें भी डिड हो तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ईट, और सेकंड एट होता है और थर्ड ईटन होता है। अब ये क्या है, एवरी डे सी स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम एंड लास्ट नाइट सी ऑल्सो स्टडी। अब लास्ट नाइट इसमें लग गया है कि लास्ट नाइट मतलब ये देखो, एवरी डे सी स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम, वो हर दिन अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ती है, इसका मतलब ये आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक गलती है कि यहाँ पे भी ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो स्टडीज़ आएगा क्योंकि V5 लगेगी। और लास्ट नाइट सी ऑल्सो स्टडी, लास्ट नाइट भी उसने स्टडी करी, तो ये जो आएगा क्योंकि ये देखो ये पास्ट में चला गया ना, तो ये सेकंड फॉर्म लगेगा, तो स्टडीड। सॉरी आई हैव टू चेक क्या आएगा, स्टडीड। अब यहाँ पे अपन फिर से देख लेते हैं, यहाँ क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ही यूजली ड्राइव टू वर्क बट यस्टरडे ही वॉक, तो यहाँ पे भी दो सेंटेंस लग गए, ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये कि पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसमें तो V5 लगेगा, ड्राइव्स, और इसमें यस्टरडे लग गया है तो इसमें वॉकड लगेगा, वॉकड। राइट। होप यू गाइस आपको क्लास पसंद आई होगी, अगर क्लास पसंद आई होगी तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।